नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सावन माह में महादेव की सवारी नंदी के कान में बोल दे ये शब्द, हर मनोकामना होगी पूरी। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना गया है और इस पवित्र महीने में की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस कारण भगवान शिव की सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना लाभकारी होता है। इस महीने में भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव को हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने के सोमवार का व्रत यदि कोई कुंवारी करती है तो उसे मनचाहा वर मिलता है। मनोकामना पूर्ति के लिए करें ये उपाय। शास्त्रों के मुताबिक जो व्यक्ति भगवान शिव का कृपा पात्र बन जाएगा वो उत्तम लोक को प्राप्त होगा। दरअसल नंदी को भगवान शिव का दूत माना जाता है और हर शिव मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति स्थापित की जाती है, क्योंकि नंदी ही आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं और नंदी महाराज प्रसन्न होंगे तभी आपकी मनोकामना वो भगवान शिव तक पहुंचाएंगे। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव ने नंदी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना बोलेगा उस व्यक्ति की ही मनोकामना पूरी होगी। दरअसल भगवान शिव के गणों में मुख्य गण नंदी माने जाते हैं और इन्होंने भगवान शिव को अपने पीठ पर बैठाकर तीनों लोकों का भ्रमण कराते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप सावन के किसी भी दिन कर सकते। नंदी के कान में बोले यह शब्द। इस उपाय को करने के लिए आप सावन महीने के किसी भी दिन शिव मंदिर जाएं और सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें, अर्थात शिवलिंग का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के पश्चात नंदी महाराज के प्रतिमा के सामने दीपक जला ले। अब नंदी महाराज की आरती करें। आरती के पश्चात चुपचाप आप अपनी सभी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दे। ऐसा करने से आपको सभी मनोकामना भगवान शिव स्वयं पूरी कर देंगे। यह उपाय आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार को करें तो यह ज्यादा फलदायी होगा, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रिय है। जाने नंदी जी की कानों में मनोकामना बोलने के नियम। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा करना जरूरी, इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा के बाद नंदी के सामने जलाए दीपक। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। शिव मंदिर में लोग नंदी जी का कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिवजी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिवजी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिवजी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिवजी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में शिवजी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवजी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए।
नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रहा है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। सावन यानी कि हरियाली और बारिश की बूंदों का महीना। इस महीने में चारों ओर बारिश के बीच में हरियाली छाई रहती है। साथ ही ये महीना देवों के देव महादेव का महीना सावन मंथ 2019 होता है। इस साल सावन की शुरुआत 17 जुलाई से हो चुकी है। 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि इस बार शुभ योग के साथ सावन के महीने की शुरुआत हुई है। सावन में सोमवार के दिन का शिव भक्तों में अपना ही महत्व है। पंडित जी बताते हैं कि सावन का महीना महादेव को अति प्रिय है। जो भक्त अपने सच्चे मन से सावन के महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। पंडित जी बताते हैं कि जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है, उस जगह पर नंदी का जिक्र जरूर किया जाता है। हर मंदिर में देखा जा सकता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, वे उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहीं जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। पंडित जी बताते हैं कि शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। भगवान शिव जी नंदी महाराज की पीठ पर बैठकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो शिवजी को जल अर्पित कीजिए और शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए। इसके बाद आप नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और सावन के किसी भी दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।